एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसरो द्वारा डायरेक्टरेट ऑफ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट स्थापित किया गया। इसके फाउंडेशन स्टोन को परसों लगाया गया और इस चीज के इर्द गिर्द ही ये पूरी की पूरी वीडियो घूमेगी और हम जानेंगे कि किस प्रकार का ये मैनेजमेंट सिस्टम अब बनाया जा रहा है, किस प्रकार का स्पेस में नजर रखने के लिए यह सिस्टम बनाया जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे, तो चलिए जान लेते हैं। आप जानते हैं कि भारत अभी 50 से ज्यादा अर्थ इमेजिंग और कम्युनिकेशन सैटेलाइट इस्तेमाल कर रहा है और भविष्य में इसके बढ़ने की और ज्यादा संभावना है। इसके अलावा विश्व में कुछ 500 से ज्यादा इस प्रकार के सैटेलाइट इस्तेमाल होते हैं अलग अलग देशों के द्वारा। पर इनके अलावा जो पुराने सैटेलाइट हैं वो भी स्पेस में बचे हुए हैं, जिनको स्पेस डिब्री कहा जाता है। और यह सैटेलाइट ही नहीं, उनके टूटे फूटे भाग भी होते हैं, रॉकेटों के भाग भी होते हैं, जो कि स्पेस में इसी प्रकार से पड़े रहते हैं, जिनके द्वारा हमारे सैटेलाइट या रॉकेटों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है यदि यह उनसे टकरा जाए तो। अभी तक भारत को इस प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती थी कि उनका स्पेस डिब्री कहां पर है या हमारे सैटेलाइट से कोई स्पेस डिब्री कितनी दूर पर है, क्या यह उनसे टकरा सकता है। इस प्रकार की कोई जानकारी, एक्यूरेट जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए हुए एक इंटरव्यू में के सिवन जी ने यह बताया, जो कि इसरो के चीफ हैं। नोराड का नाम हम लोगों ने सुना होगा। अभी तक भारत नोराड यानी कि नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड से यह जानकारी प्राप्त करता था कि जो भी स्पेस डिब्री है वो कहां पर है, पर यह उसको ओपन सोर्स से प्राप्त होता था, कोई एक्यूरेट जानकारी प्राप्त नहीं होती थी, क्योंकि ये जो नोराड है वो अमेरिका और कनाडा द्वारा संयुक्त तौर पे एस्टेब्लिश किया गया है। 1958 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। उस समय इसका नाम था नॉर्थ अमेरिकन एयर डिफेंस कमांड और फिर 1985 में इसका नाम चेंज होकर नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड हो गया। तो इसरो अभी तक उनकी पब्लिक डोमेन में जो जानकारी उपलब्ध होती थी उन्हीं से काम चलाता था, कोई भी एक्यूरेट जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती थी। पर जो हमारे पास अब इस प्रकार का डायरेक्टरेट बन गया है तो इसके तहत रडार और टेलीस्कोप लगाए जाएंगे। नेल्लोर जो कि श्रीहरिकोटा से 90 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां पर ट्रैकिंग रडार लगाया जाएगा। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में टेलीस्कोप लगाए जाएंगे। पौनमडी में टेलीस्कोप लगाया जाएगा। इसके अलावा माउंट आबू और एक टेलीस्कोप लगाया जाएगा जो कि डीप नॉर्थ में होगा। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी एक रडार लगाने की सोच रहा है इसरो का कहना है कि इस प्रकार की जो रडार और टेलीस्कोप का हम जाल बिछाएंगे तो इसके द्वारा हमें ग्लोबली जो इस प्रकार के जाल बिछे हुए हैं, जिसमें सैकड़ों इस प्रकार के संयंत्र लगे हुए हैं, उनसे भी जानकारी मिल सकेगी। आप इसको उसी प्रकार से समझ सकते हैं, यदि हम इस प्रकार का सिस्टम लगाते हैं और हम डेटा शेयर करते हैं तो हमें भी इस प्रकार के डेटा प्राप्त होते हैं। यानी कि ग्लोबल मीडियम से भारत और इसरो जुड़ने जा रहा है, जो कि भारत के जो स्पेस एसेट्स हैं यानी कि सैटेलाइट और भविष्य में हमारा जो स्पेस स्टेशन होगा उसको भी बचाने के लिए स्पेस डिब्री की जानकारी हमें होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यूएन ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर के मुताबिक 19,000 से ज्यादा आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं ऑर्बिट में, जिसमें केवल 1400 ऑब्जेक्ट इस प्रकार के हैं जिनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा जितनी भी चीजें बची हुई हैं वो स्पेस डिब्री कही जाती है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक 34,000 पीस स्पेस डिब्री की ऑर्बिट में है, जिनका साइज 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है। इसके अलावा 1 मिलियन पीसेस ऐसे हैं जो कि 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के हैं। इसके अलावा 128 मिलियन पीस इस प्रकार के हैं जो कि 1 सेंटीमीटर से छोटे हैं। तो इतने छोटे छोटे स्पेस डिब्री से भी सैटेलाइट्स को बहुत नुकसान हो सकता है। हालांकि यह माना जाता है कि 10 सेंटीमीटर से छोटा यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है और उसको ट्रैक करना भी मुश्किल होता है। पर बड़े ऑब्जेक्ट से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं, जिनको ट्रैक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसरो इस क्षेत्र में कदम रख चुका है, फाउंडेशन स्टोन ले हो चुकी है और 2-3 सालों के अंदर इस प्रकार के जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसको एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए और इसरो के लिए माना जा सकता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।